ये सीवर पड़ चुके हैं, साल हो चुके हैं इन्हें, अभी तक ना तो कोई कनेक्शन है ना कोई इनका हुआ है, ऐसे काफ़ी छोड़। और ये लाइटें लग रही हैं, ये जलती नहीं है। ये नालियाँ निकली हुई हैं, सीवरेज बंद पड़े हैं तो नालियाँ निकाली हुई हैं। नालियों से पानी जब ये गड्ढे खोद खोद के बाहर इकट्ठा करते हैं तो आपस में ये झगड़ा भी गली में हो जाता है महिलाओं का बहुत ज़्यादा। कर देंगे मैम, अब भी आएंगे, कह देंगे कर देंगे, करते उसके बाद कोई नहीं, 5 साल यहाँ कोई नहीं आता है। तो अब की बार जब वोट मांगने आएंगे तो फिर से कि हमने कहा अभी किसी को वोट नहीं देंगे। ਉਹਨੇ ਜੀ ਗਲੀ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੀ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਵਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਲੰਘਣਾ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। कई बार गिरे भी हैं तो कई बार रात को भी आते हैं, दिखता नहीं है, गड्ढे आ जाते हैं आगे, हम गिरते हैं। और नंबर 2 पे जो बच्चे हैं ना, स्कूली वैन नहीं आ सकती यहाँ पे। तो फिर बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे वहाँ पे, अभी मैं अपने भैया को छोड़ के आती हूँ वहाँ पे बस स्टैंड पे। मिट्टी गोली दे देते हैं, हम चूस लेते हैं बस उनको, और मुड़ के बस कोई हमारा आता पता कोई नहीं लेता। तो एमसी को नहीं आप बोलते कि जी वोट मांगने के लिए तो आप आए थे लेकिन समस्या तो हल करके दो? एमसी को बोलते हैं, वो कहता कर देंगे, अब नहीं अगली बार कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बस ऐसे ही बोल देते हैं। अब बदलाव चाहते हैं कि पुरानी सरकारों ने तो देख लिया, हमने कुछ ही नहीं किया। अब जो नया आएगा हम उनकी तरफ मतलब उनकी उम्मीद जगाए हुए हैं कि क्या हमारी बस्ती के मतलब कुछ कर सकते हैं वो, और हम उनको ही वोट डालेंगे। मैं तो उनको ही डालूंगी। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਟਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। इतना बुरा हाल। ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ। तो अब की बार कोई नए एमसी की तरफ ध्यान है या पुराने की तरफ ही है? ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹਾਲੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 शिवनगर में, और आपको बता दूं कि निकाय चुनावों के चलते हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरुआत की है कि हर मोहल्ले में ले जाकर हम मोहल्ले वासियों से आपकी बातचीत करवाएंगे कि असल में उनके मोहल्लों में अभी तक क्या कुछ जो सुविधाजनक काम उनके एमसी द्वारा किए गए हैं, या फिर पुराने एमसी या नए एमसी के बारे में वो क्या राय रखते हैं। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि उनके मोहल्ले में क्या कुछ समस्याएं हैं और अपने पुराने एमसी से उन्होंने कितनी जो है सुविधाएं हासिल की हैं, या फिर नए एमसी की तरफ अब उनका रुझान है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ जी मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत कुमार है। तो आपकी रिहाइश कब से है यहाँ पे? यहाँ हमें हो गए मैम 20 साल हो गए जी। तो यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या तो आप देख ही रहे हो मैडम, एक तो ये गलियाँ क्या हाल है जी। ये सीवर पड़ चुके हैं, साल हो चुका है इन्हें, अभी तक ना तो कोई कनेक्शन है ना कोई इनका हुआ है, ऐसे पा के छोड़ दिए हैं। और ये लाइटें लग रही हैं, ये जलती नहीं है। अच्छा, लाइटिंग जो है वो जलती नहीं है मैम। एक बार इन्होंने जला दी थी, कहते बिल भर दो, उन्होंने भर दिया कमेटी वालों ने जी। 15-20 दिन जला दी इन्होंने, फिर बंद कर दी। लेकिन स्ट्रीट लाइट तो जैसे कि है सभी मोहल्लों के अंदर लगी हैं और सही तरह से काम करती हाँ हैं। सब चल रही है मैम, पर यहाँ नहीं चल रही, कोई सुध नहीं ले रहा यहाँ जी। और और अब इलेक्शन है, सब आ जाएंगे, बाद में कोई नहीं पूछता। तो वार्ड की एमसी कौन है? आत्माराम है। तो आपने उनको कई बार कहा है, वो कहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, करते कुछ है नहीं मैम। लगातार 5 साल हो गए हैं उन्हें, तो 5 साल के अंदर ये वाली समस्या कभी हल नहीं हुई इनसे? लाइट वाली? जी हाँ जी। लाइट 1 महीना चलती है, मुड़ के 6 महीने बंद रहती है जी। अब उन्होंने कहा था भी बिल भरो, आपका बिल भर दिया था, उसके बाद 15-20 दिन चली है, फिर बंद हो गई मैम जी। और जैसे गली की समस्या है तो आप देख ही रहे हो मैम, दिखा दो इनको क्या है हाल है। तो आपने 20 साल हो गए ऐसे ही है ये। अच्छा, 20 साल से लगातार ऐसी है मैम। पहले गांव में था तो इसमें इट्टों वाली बन गई थी ये, उसके बाद ये ऐसे ही है। तो आप 20 साल से लगातार बोल रहे हैं, तो जब वोट मांगने के लिए एमसी आते तब तो कहते हैं सब कुछ कर देंगे मैम, अब भी आएंगे, कह देंगे कर देंगे, करते उसके बाद कोई नहीं, 5 साल यहाँ कोई नहीं आता मैम जी। तो अब की बार जब वोट मांगने आएंगे तो फिर से कि हमने कहा अभी किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, इस बार पक्का मन है कि वोट नहीं दोगे? मैं तो देता नहीं मैम, और का मुझे पता नहीं है। कोई भी कोई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये एक गली बनी थी, वो अभी गांव में करके नहीं, और एमसी कोई काम कौन कर रहा। तो एमसी के पास जब वोट मांगने आते तब आपने उनसे बोला नहीं कि जी समस्या तो हल करो, वोट लेने आए हो? वो या कहेंगे अब क्या बना देंगे। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं आते? नहीं, फिर नहीं आते। तो अब की बार फिर आएंगे, अब की बार क्या करोगे? फिर ना देंगे वोट, और खराब हो जाएगी, यही है। हाँ बस वोट खराब हो जाएगी, बस यही है। अच्छा, तो वोट नहीं डालना है। कितों बनी हुई है?
ये ऐसे बनी हुई है सारी। तो जब वोट मांगने के लिए एमसी वगैरह आते हैं तब वो क्या वादे करके जाते हैं? वो वादे करते हैं हम धर्मशाला बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, गली बना देंगे, सारी सुविधा कर देंगे। कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप 35 साल बोल रहे हो, 35 साल में बहुत बार चुनाव हो गया, हर बार आप बातों में आ जाते हो। हाँ, तो बातों में आ रहे हर साल ही इस तो वोट नहीं। हाँ जी, हमको तो बिल्कुल जी नहीं करता भी किसी को वोट दें, पर अब की बार एमएलए आया था पर बना नहीं है वो मोदी जी का। हाँ, बस्ती मोदी जी का बना नहीं एमएलए भी, कोई भी ना मेंबर ना एमसी। तो अब को विश्वास है भी हमको कणक भी आई है। अच्छा, तो हम घर घर कणक देंगे पर दे भी है पहली बार कणक। तो मोदी जी पे विश्वास करते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा, मोदी जी पे विश्वास होता है, लेकिन अब यहाँ से विश्वास उठ गया। हाँ, समस्या ज़्यादा अब आई है कि जब से ये सीवरेज डले हैं, सीवरेज डलने के बाद क्या है, ये ऊंची ऊंची टैंकियाँ सी बनी हुई हैं, तो जो साधन है, गाड़ी है, चाहे कोई लकड़ियाँ लेके ट्रैक्टर आता है, तो ना तो अंदर लकड़ियाँ आती हैं, जहाँ शादी में कोई रिश्तेदारी में कोई आता है तो भी गाड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ती है। और ये नालियाँ निकली हुई हैं, सीवरेज बंद पड़े हैं तो नालियाँ निकाली हुई हैं, नालियों से पानी जब ये गड्ढे खोद खोद के बाहर इकट्ठा करते हैं तो आपस में ये झगड़ा भी गली में हो जाता है महिलाओं का, बहुत ज़्यादा, काफ़ी बार हुआ है। तो मच्छर तो इसमें इतने पैदा हो रहे हैं ना भी, अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और लाइट का जो है प्रबंध, लाइट का प्रबंध जब पहले आप न्यूज़ लेके गए थे यहाँ से, तो लाइट 2 दिन जली, उसके बाद जली नहीं। अब कहते हैं ये लोड पड़ता है। हम कहते हैं कि अगर लोड पड़ता है तो एक गली में कम से कम 3 ट्यूब ही काफ़ी हैं भी। ये पैर पैर पे, कदम कदम पे ये लाइटें लगी हुई हैं, इतनी ना लगाएं जी। तो अगर लोड पड़ता है तो ट्रांसफार्म लगाया जाए जी। ये हम सोचे तो ये सरकार किस लिए हम बनाते हैं, किस लिए वोट डालते हैं, ये सुविधा लेने के लिए डालते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। आज तक देखो, जब से ये कितनी सरकारें आई तो इन्होंने पूंजीपतियों की ओर देखा है, गरीब वर्ग की ओर देखा ही नहीं है। तो अब तो हमारी बस्ती की, हम सब की यही सोच है कि पुराने तो सारे ही देख लिए जी। तो हम तो अब नए की तरफ देखेंगे और नए को ही एक बार मौका जरूर देंगे। वैन नहीं आ सकती यहाँ पे जी। तो फिर बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे वहाँ पे, अभी मैं अपने भैया को छोड़ के आती हूँ वहाँ पे बस स्टैंड पे। अच्छा। तो सुबह सुबह लेट भी हो जाता है, कई बार वैन भी निकल जाती है। तो क्योंकि मतलब यहाँ पे गलियों वैन की नहीं आ इतनी बुरी हालत है कि घुसे नहीं। हाँ जी, बहुत बुरी हालत है गलियों की। मेन तो बहुत ज़्यादा गलियों की है। तो रात के समय कैसे, जैसे लाइटिंग बोल रहे हैं कि लाइट भी नहीं है? लाइटिंग तो बिल्कुल ही नहीं जलती, लाइटिंग की तो ऐसी सुविधा ही नहीं है। मतलब मतलब रात के समय तो आना जाना बहुत नहीं, हम आना जाना ही नहीं कर सकते। अच्छा, रात के समय हाँ इतनी प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके अलावा जैसे पानी को लेके या फिर सीवरेज बोल रहे हैं कि सीवरेज डले ये हुए, तो एक नाम किया हुआ है, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, तो सीवरेज भी चालू नहीं है? नहीं चालू है, कभी चालू ही नहीं करेंगे ये तो वैसे ही। जी। तो एज अ यूथ आपसे भी आप बदलाव किस तरह से चाहते हैं? अब बदलाव चाहते हैं कि पुरानी सरकारों ने तो देख लिया, हमने कुछ ही नहीं किया। अब जो नया आएगा हम उनकी तरफ, मतलब उनकी उम्मीद जगाए हुए हैं कि क्या हमारी बस्ती के मतलब कुछ कर सकते हैं वो, और हम उनको ही वोट डालेंगे। मैं तो उनको ही डालूंगी। जी। तो जैसे वोट मांगने के लिए आते हैं, बड़े सारे वादे करके जाते हैं। चलो पुराने तो हमारे हैं, लेकिन अब यूथ है, जागृत है, पढ़ा लिखा है, तो अब क्या जवाब रहेगा उनकी तरफ कि जब वो वोट मांगने के लिए आएंगे फिर से चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अब पहले जो बोल के गए थे, अब हम कभी नहीं आएंगे उनकी बातों में। अब तो मतलब अब नए की तरफ ध्यान है कि कोई नया आए। हाँ जी, बिल्कुल उनसे उम्मीद जगाए हुए हैं भी वो कुछ करेंगे। जैसे उधर काम किया, पंजाब में कितना काम किया उन्होंने। जी। तो फिर भी क्या लगता है कि जैसे अब ये चुनाव आए हैं, जागृति आई है, तो क्या बदलाव आएगा फिर इस बार? हाँ जी, बिल्कुल आएगा, ज़रूर आएगा। हाँ जी। जी। तो क्या नाम है आपका? बिंदर कौर। तो आपकी रिहाइश कब से है यहाँ पे? साड़ी कोई बच्चा है जी। हाँ जी, बताओ कौन सी समस्या है? ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ नहीं सानू मिल रही। 35 साल से बोल रहे हैं कि ये जो बस्ती बसी हुई है, 35 साल से यही हाल है। जब वोट मांगने आते तब आप सवाल नहीं करते जी वोट तो मांगने आ गए आप, हमारी सहूलियत तो दो?
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, मतलब वो सुनवाई नहीं करते। इस बार क्या जवाब दोगे उनको? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ नहीं ਪੈਣੀ। इस बार पक्का ही है। हाँ जी। जैसे बोल रहे हैं कि गलियों के अंदर घुसना भी बहुत मुश्किल है, वैन वगैरह नहीं, तो फिर बच्चे वगैरह रात को कैसे, मतलब गलियों के अंदर निकलना मुश्किल, बारिश के समय में कैसे गुजारा करते हो? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਨ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਸੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ तो बारिश के टाइम में कैसे करते हो? जैसे देखने को यहाँ पे गलियाँ कच्ची हैं और जगह जगह पे जो खड्डे बने हुए हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਟਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, इतना बुरा हाल है। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ तो अब की बार कोई नए एमसी की तरफ ध्यान है या पुराने की तरफ ही है? ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, पुराने वाल ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ जी। तो हर बार जो वादे करके जाते हो तो आप कैसे यकीन कर लेते हो? यकीन तो कर लेते हैं, बस मिट्टी गोली दे जाते हैं हमको। मिट्टी गोली तो ऐसे हम यकीन करी जाते हैं। जी। बस हमको ये मिट्टी गोली दे देते हैं, हम चूस लेते हैं बस उनको, और मुड़ के बस कोई हमारा अता पता कोई नहीं लेता। तो एमसी को नहीं आप बोलते कि जी वोट मांगने के लिए तो आप आए थे, लेकिन समस्या तो हल करके दो? एमसी को बोलते हैं, वो कहता कर देंगे, अब नहीं अगली बार कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बस ऐसे ही बोल देता है। तो 5 साल हो गए, 5 सालों से यही बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं बस। तो अब की बार फिर वोट मांगने आएंगे? वोट तो मांगने आएंगे तो कि देंगे नहीं वोट हम। नहीं, फिर से वो बोलेंगे कि कर देंगे कर। हम अब विश्वास हमको खत्म हो गया ना उनके विश्वास से। अच्छा, तो अब की बार क्या राय रखते हो? लगता है कि कोई नया आके जो है वार्ड की समस्या हल करे, किसी की तरफ रुझान? भाई देखो, हमको तो कोई माड़ा मोटा दिखेगा भी कर रहा है, कोई माड़ा मोटा हमारा जो बस्ती का करेगा, हम उसको ही वोट देंगे। 10 साल से क्या समस्या देख रहे हो मोहल्ले में? बस यही है, गलियों की कोई नहीं है यहाँ पर, सहूलियत नहीं है। नगर पालिका टैक्स तो लगाती है पर सहूलियत नहीं देती कोई भी जी। और सीवरेज डाला था पर अभी तो बंद ही है। अच्छा, कब से डला हुआ है सीवरेज? इसको 1 साल हो गए कम से कम। 1 साल से मतलब 2 बार एमसी बाढ़ के होंगे, तो आपने उन्हें कहा नहीं कि जी सीवर तो चालू करवाओ? कहा, बहुत बार कहा है एमसी को, पर कोई वो नहीं है, बल्कि सुनवाई नहीं होती। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। तो अब की बार फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से जो है वोट मांगने वाले आएंगे, क्या विचार रखते हो इस बार? विचार यही है, बस सारा मोहल्ला इकट्ठा होके जो गली के लिए, मोहल्ले के लिए सोचेगा उसको करेंगे, नहीं तो बाइकआउट करेंगे एक्शन से। तो जिस तरह से आप समस्या के बारे में बता रहे हैं, इसके अलावा गली सीवरेज को छोड़ के और कोई अन्य समस्या, चाहे लाइटिंग है चाहे कुछ और? लाइटिंग भी है, लाइटिंग बंद, ये पहले चलाई थी, कुछ दिन चली फिर बंद होगी, पहले भी बंद थी, 1-2-3 महीने बंद थी, अब फिर महीने से बंद है। तो आपने पता नहीं कि अभी किस लिए स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि पूरे जो मंडी है वहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट जलती है। वो जो बिजली महकमे वो कह रहे थे, मतलब कि बिल ज़्यादा आता है, गलियों में एक्स्ट्रा लाइटें लगा रखी हैं घर के ऊपर। लगानी तो उन्होंने ही थी ना, बिजली वालों ने लगानी, जो लगाई थी, पर वो कह रहे एक्स्ट्रा ज़्यादा लगी हुई है, दूसरे वार्डों से ज़्यादा लगने के कारण कहने बंद कर दी। तो इस बार क्या राय रखते हो? जैसे कि वोट मांगने वाले आएंगे तो सीधा उनसे सवाल होगा या सीधा बस पहले की तरह उनकी बातों में आ जाओगे? नहीं, पहले की तरह क्यों आएंगे, उनसे सवाल करेंगे और पूछेंगे भी हमारा काम क्यों नहीं हुआ। पहले जो एमसी बनाया था या जो पार्टी का एमसी था उससे पूछेंगे भी हमारा काम क्यों नहीं हुआ। कौन यही है जी, गली बन रही कि हर गेड़ वोटां वेले तो कह देंगे गलियां थोड़ियां वधिया भी बना देंगे, वोटां दे नेड़े कह देंगे भी गलियां वधिया बन जाणियां, लेकिन कोई नहीं हजे सुविधा सानूं मिली जांदी जी। पानी ਨੂੰ बहुत तंग ਹੁੰਨੇ जी, गली च आण नहीं ਦਿੰਦੇ कि झगड़ा हो ਜਾਂਦਾ उधर उधर ही बस। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਵਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਲੰਘਣਾ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ।